ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। प्रश्नावली में व्यतिरेक लिंग का प्रकरण चल रहा है। व्यतिरेक लिंग में अनुमान है पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात् व्यतिरेकेण जलवत्। इसमें पृष्ठ क्रमांक 107 में देखिए प्रतीक दिया है त्रयोदशत्वावच्छिन्न साध्यस्य। वहां हम देख रहे थे जलादि त्रयोदश प्रतियोगी का भेदापि त्रयोदश। जलादि त्रयोदश है, उनके प्रतियोगी के भेद भी त्रयोदश होंगे। भेदेषु त्रयोदशत्वम संख्यात्मकम न, वो त्रयोदश संख्यात नहीं है। क्यों संख्या क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि गुण में गुण का अंगीकार नहीं करते, गुणे गुणान अंगीकारात। तो पृथक्त्व में संख्यात्व नहीं रह सकता। किंतु अपेक्षा बुद्धि विषयत्वम, अपेक्षा बुद्धि विषय पहले भी आया है प्रकरण। जैसे पर्याप्ति संबंधे न तादृश त्रयोदशत्व अधिकरणी भूतस्य जलादि त्रयोदश भेदात्मक साध्यस्य पृथिव्याम अनिश्चितत्वात् न गंध हेतोर अन्वयित्वम। अपेक्षा बुद्धि जब कहा जाएगा कि त्रयोदश है तो अपेक्षा बुद्धि रहेगी कि त्रयोदश उल्लेख करना पड़ेगा, संज्ञा बतानी पड़ेगी, एक द्वितीयम तृतीयम ऐसे। तो त्रयोदश तक बुद्धि अपेक्षा करती रहेगी और वो पर्याप्ति संबंध से जुड़ेंगे। त्रयोदश हो जाएगा तो पर्याप्ति पूरी हो जाएगी, मतलब पर्याप्त है ऐसे। पर्याप्ति संबंधेन तादृश त्रयोदशत्व अधिकरणी भूतस्य, ये जो त्रयोदशत्व उसका जो अधिकरण होगा जलादि त्रयोदश भेदात्मक साध्यस्य, जो इतर भेद है। पृथिव्याम अनिश्चितत्वात्, पृथ्वी में उसका निश्चय नहीं है, इसलिए संदिग्ध है, संदिग्ध साध्यवान पक्ष हो गया। न गंध हेतु हो अन्वयित्वम, गंध हेतु जो है वो अन्वयी नहीं होगा। इसका अर्थ है अन्वयी व्यतिरेकी लिंग वो नहीं बनेगा, केवल व्यतिरेकी लिंग ही बनेगा। तो अन्य कहीं उसका लिंग अन्वयी रूप से उपलब्ध नहीं है, ये सिद्ध हो गया। दो आपत्तियां बताई थी, दूसरी आपत्ति क्या थी? अन्वयित्वम और असाधारण। हाँ असाधारण्य, असाधारण्यम बताया था। देखो ननु बताया था एवं अन्वयित्व असाधारण्य वारणम कथम भवति, तो अनित्य अन्वयित्व का वारण कर दिया, अभी असाधारण का वारण कर रहे हैं। नवा असाधारण्य दोष दुष्टत्वम, और असाधारण्य दोष से भी ये दुष्ट नहीं है। असाधारण्य का लक्षण क्या है? सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्षमात्र वृत्ति। कोई और बता सकता है? सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः पक्षमात्र वृत्ति। सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त है एक, और पक्ष मात्र वृत्ति ही, मतलब जो सपक्ष में भी नहीं है विपक्ष में भी नहीं है, सपक्ष विपक्ष से व्यावृत्त है और पक्ष मात्र में रहे, उसको कहते हैं असाधारण्य। असाधारण दोष हो जाएगा। क्यों? अच्छा असाधारण दोष क्यों होगा? सपक्ष विपक्ष में नहीं रहे
और पक्ष में रहे तो दोष क्या है? अनुमान नहीं हो सकता। अनुमान क्यों नहीं हो सकता? दृष्टांत we will not find any. हाँ, इसका दृष्टांत आपको नहीं मिलेगा। सपक्ष होगा तो कौन सा दृष्टांत मिलेगा? अन्वय दृष्टांत। अन्वयी दृष्टांत मिलेगा। और विपक्ष होगा तो व्यतिरेक दृष्टांत मिलेगा। तो सपक्ष विपक्ष दोनों नहीं होगा तो ना अन्वय दृष्टांत है ना व्यतिरेक दृष्टांत है, तो दृष्टांत का अभाव हो जाएगा, इसलिए अनुमान नहीं होगा। इसलिए जहां असाधारण दोष होगा वो दुष्ट हेतु माना है। तो अब यहाँ कहते हैं कि यहाँ असाधारण्य दोष नहीं होगा। क्यों? पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वेन पृथ्वी भिन्ने च कुत्रापि एकस्मिन् अधिकरणे तादृश त्रयोदश भेदानां वर्तमानताया अनिश्चयात् निश्चित साध्यवतः सपक्षस्य अप्रसिद्ध्या पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वेन, पृथ्वी मात्र पक्ष है, पृथ्वी भिन्ने च कुत्रापि एकस्मिन् अधिकरणे, पृथ्वी से भिन्न किसी भी एक अधिकरण में तादृश त्रयोदश भेद, ये जो त्रयोदश भेद हैं उनकी वर्तमानता का अनिश्चय है। वर्तमानताया अनिश्चयात्, कि कहीं एक अधिकरण में त्रयोदश भेद मिल गए ऐसा अभी निश्चय नहीं हुआ है, इसलिए अनिश्चयात् निश्चित साध्यवतः सपक्षस्य अप्रसिद्ध्या, निश्चित साध्यवान सपक्ष होता है, तो निश्चित साध्यवतः सपक्षस्य अप्रसिद्ध्या, ऐसा कोई सपक्ष प्रसिद्ध नहीं है, अप्रसिद्ध्या। वो कहते हैं सपक्ष व्यावृत्तत्व अप्रसिद्ध है, सपक्ष व्यावृत्तत्व ही नहीं सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि सपक्ष ही नहीं सिद्ध है। ऐसे करके उसका दोष का वारण कर दिया। सपक्ष प्रसिद्ध हो और वहां लक्षण न जाए तो वहां आप कहोगे सपक्ष व्यावृत्त। यहाँ देखो वाक्य कैसे दिया है, सपक्षस्य अप्रसिद्ध्या, सपक्ष की प्रसिद्धि नहीं है, इसलिए सपक्ष व्यावृत्तत्व अप्रसिद्ध है, सपक्ष व्यावृत्तत्व ही प्रसिद्ध नहीं होगा। कोई कहेगा कि गगनार विंद जो है उसकी गंध कैसी होगी? वो गगनार विंद ही प्रसिद्ध नहीं है तो गगनार विंद की गंध कैसे होगी? ऐसे करके उसको वारण किया है। हालांकि देखो ये न्याय अपने मत से इसको जो भी उनको बताना है वो बता रहे हैं। अन्य दर्शन जैसे वेदांत मत आएगा तो वो कहेगा नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो अपने मत से खंडन करेगा सबका। वैसे है खंडन खंड खाद्य में जितने दोष का वर्णन है सबका खंडन किया है। यहाँ हमको केवल ये क्या बताना चाहते हैं, और हमेशा अब कोई पूछो कि ऐसा क्यों लिखते हैं, बोलते हैं शिष्य बुद्धि को थोड़ी सुदृढ़ बनाने के लिए, उसको सूक्ष्म बनाने के लिए, चिंतन करने से बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म होती। सपक्षस्य अप्रसिद्धया, सपक्ष ही प्रसिद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी एक अधिकरण में त्रयोदश भेद की सिद्धि नहीं है, वो निश्चय नहीं है, इसलिए सपक्ष व्यावृत्ति नहीं हो रही है। प्रत्येक दीपिका में प्रत्येक अधिकरण प्रसिद्ध्या साध्य विशिष्ट अनुमिति ही, प्रत्येक अधिकरण प्रसिद्ध्या साध्य विशिष्ट अनुमिति। देखिए प्रत्येक का अर्थ है प्रत्येकस्य तत्तद भेदस्य, किरणावली में दिया है। प्रत्येक का अर्थ है तत्तद भेद, प्रत्येकस्य अधिकरणे, अधिकरण है प्रत्येक जलादो, जल वायु, जल अग्नि वायु आकाश इत्यादि प्रत्येक जलादो प्रसिद्ध्या, प्रसिद्धि का अर्थ है ज्ञान, इसका ज्ञान होने से, तो प्रत्येक अधिकरण प्रसिद्ध्या मतलब ये जो
भेद के अधिकरण है जलादि, उनके ज्ञान होने से साध्य विशिष्ट अनुमिति हो जाएगी। साध्य विशिष्ट अनुमिति तथा च तादृश विशेषणता अवच्छेदक प्रकार निश्चयस्य तत्र सद्भावात् साध्य विशिष्ट अनुमिति ही। तो तादृश विशेषणता अवच्छेदक प्रकारक निश्चय, विशेषणता अवच्छेदक प्रकार निश्चय, प्रकारक निश्चय। तादृश विशेषणता का अर्थ है जलादि के ज्ञान से विशिष्ट, वायु के ज्ञान से, तेज के ज्ञान से विशिष्ट तादृश विशेषणता अवच्छेदक प्रकारक निश्चयस्य। तो जब इनके अधिकरण का ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान होना कैसे है, जल का ज्ञान तो किसी को हो गया, वायु का ज्ञान हो गया, तेज का ज्ञान हो गया। ज्ञान कैसे होना है कि ये भेद का अधिकरण है, भेदस्य अधिकरणत्वेन जब ज्ञान होता है। क्योंकि यहाँ हमको अनुमान में त्रयोदश भेद जो है उससे फिर इतर का ज्ञान करना है। तो भेद का जो अधिकरण है ज्ञात उससे भिन्न जहां गंध होगी। तथा च तादृश विशेषणता अवच्छेदक प्रकारक निश्चयस्य तत्र सद्भावात्। तो तत्र का अर्थ है इस अधिकरणों में इस प्रकार के विशेषणता अवच्छेदक प्रकार का निश्चय हो सकता है कि ये भेद के अधिकरण है। जैसे पूर्व में कल हमने देखा जलम तेजो न, तेजो वायुर्न, वायुर आकाशम न, तो ये भेद के अधिकरण हो गए। उनका निश्चय होने पर साध्य विशिष्ट अनुमिति ही, साध्य विशिष्ट अनुमिति हो जाएगी। साध्य विशिष्ट अनुमिति क्या है, प्रतिज्ञा में साध्य क्या होगा, इतर भिन्नत्वम, इतर भिन्नत्वम हो जाएगा विशेष। साध्य विशिष्ट अनुमिति मतलब पक्ष जो होगा वो साध्य से विशिष्ट होगा। इतर भेदवती पृथ्वी, तो पृथ्वी हो गया विशेष्य, साध्य हो जाएगा विशिष्ट अविशेषण। साध्य से विशिष्ट जो होगी अनुमिति पक्ष का ज्ञान कराने वाली। साध्यता अवच्छेदक विशिष्ट वैशिष्ट्य अवगाहिनी, साध्यता अवच्छेदक विशिष्ट वैशिष्ट्य अवगाही। साध्यता का अवच्छेदक इतर भेद, इतर भेद से विशिष्ट होगी पृथ्वी, उस वैशिष्ट्य के अवगाहिनी देखो अनुमिति, पृथ्वी इतर भेदवती इति अनुमिति। साध्यता का अवच्छेदक क्या होगा, इतर भेद, उससे विशिष्ट होगी पृथ्वी। ऐसा विशिष्ट वैशिष्ट्य अवगाहन कराने वाली होगी अनुमिति, पृथ्वी इतर भेदवती इति अनुमिति ही। स्पष्ट है यहाँ तक सभी लोगों को? जी स्वामी। अथ च इतर भेद अभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगी गंध इति व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानम च संपद्यते इति संक्षेपः। ऐसा होने पर क्या होगा, इतर भेद अभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगी गंध। इतर भेद का अभाव हो गया साध्याभाव, साध्याभाव व्यापकी भूत, साध्याभाव होगा व्याप्य का व्यापक कौन सा क्या होगा, हेतु अभाव, हेतु अभाव, हेतु अभाव। इतर भेद अभाव व्यापकी भूत अभाव हेतु अभाव, हेतु अभाव का प्रतियोगी कौन होगा, क्या हेतु है, गंधत्व, गंध, प्रतियोगी गंध। तो इतर भेदा भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी गंध। इस प्रकार से इति व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानम संपद्यते, व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान हो जाएगा। अब देखो वो जो पंचावयव है उसको थोड़ा फिर से बताते हैं। मूले यद इतरेभ्यः इति, मूल में दिया था यद इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत् यथा जलम, ऐसे दिया था, उसको बता रहे हैं। यद इतरेभ्यो न विद्यते यथा जलम,
इति व्यतिरेकी दृष्टांतम, जल क्या है? व्यतिरेकी दृष्टांत। यद जलादिकम इतरेभ्यः, यद इतरेभ्यः, यद का अर्थ है जलादिकम, इतरेभ्यः पृथ्वी इतर जलादिभ्यो न विद्यते। पृथ्वी से इतर होगा जलादि, जलादि जो है वो जलादि से भिन्न होगा? नहीं। नहीं होगा। जलादिकम जलादिभ्यो न विद्यते। ये समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? क्योंकि पंक्ति क्या है? यद इतरेभ्यो न विद्यते, तो यद का अर्थ है जलादिकम। क्योंकि अनुमान कैसे करना है? यद इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत्व, तो जो यद से लेंगे वो तत् से लेना है। तो यद से अगर जलादि लोगे तो तत् से जलादि आएगा, तो तद जलादिकम न गंधवत्व, न गंधवत। तो यद से अगर जलादि नहीं लोगे तो तत् से फिर उसका ग्रहण नहीं होगा। तो आपको ऐसा चाहिए तत् से जिसमें गंध नहीं है, तो तत् जलादिकम न गंधवत ऐसे चाहिए। इसलिए यद जलादिकम इतरेभ्यो न विद्यते, इतरेभ्यो पृथ्वी इतर जलादिभ्यो न विद्यते, तत् जलादिकम न गंधवत इति। न च इयं तथा, इयं पृथ्वी न तथा, न तथा का अर्थ है न गंध अभाववती। ये पृथ्वी कैसी है? गंध अभाव वाली नहीं है। मतलब कैसी हो गई? गंधवती। गंधवादी। न इतर भेद अभाव व्यापक गंधाभाववती इति यावत्। इतर भेद अभाव व्यापक गंध अभाव वाली नहीं है, किंतु कैसी है? गंधवती, गंधवती पृथ्वी। तस्मात् न तथा, इसलिए ये तस्मात् न तथा क्या है? निगमन। निगमन हम क्या कर रहे हैं? तस्मात्, तस्मात् का अर्थ है पृथ्वी इतर भेद अभाव व्यापक, अभाव व्यापक, व्यापाक नहीं, व्यापक, व्यापक अभाव प्रतियोगी गंध, गंधात। पृथ्वी इतर भेद अभाव, पृथ्वी का इतर भेद का अभाव, उससे व्यापक अभाव प्रतियोगी हो जाएगा गंध, गंधात। ऐसा होने से न तथा, न इतर भेद अभाववती, पृथ्वी जो होगी वो इतर भेद के अभाव वाली नहीं होगी, इतर भेद वाली होगी। तो सिद्ध करना था पृथ्वी इतर भेदवती, तो पृथ्वी इतर भेदवती वो सिद्ध हो जाएगा। न तथा का अर्थ है न इतर भेद अभाववती, अपितु इतर भेदवती इति एव। ठीक है। अच्छा, आप लोग एक दो दृष्टांत दो मुझे व्यतिरेक व्याप्ति के। अध्ययन करते रहते हो, कुछ बताओ। अनुमान दो, व्याप्ति नहीं। आपको प्रतिज्ञा बतानी है, फिर दृष्टांत बताओ, हेतु बताओ। ऐसे पहले सोच के बताओ। ऑनलाइन वाले कोई बताओ। व्यतिरेक व्याप्ति का दृष्टांत। व्यतिरेक व्याप्ति आपने कहीं पहले सुनी है? व्यतिरेकी लिंग वाला कोई दृष्टांत हो? जी, मांडुक्य में एक दृष्टांत है। बताओ। हाँ, आत्मा अक्रियः पाचकादिवत। आत्मा अक्रियः पाचकादिवत। ठीक है, हो गया। पाचक जो होगा वो अक्रिय नहीं होगा, वो सक्रिय होगा। और आत्मा पाचक तो दृष्टांत हो गया, मतलब आपको हेतु क्या दोगे? आत्मा अक्रियः निरवयवत्वात्, ऐसे दे दो। आत्मा अक्रियः निरवयवत्वात् व्यतिरेकेण पाचकवत्। आत्मा अक्रिय है, क्यों? उसमें अवयव नहीं है। पाचक है, वो सावयव है, सावयवत्वात् वो सक्रिय होगा। यत्र यत्र सावयवत्वम तत्र तत्र सक्रियत्वम, ये व्याप्ति आपको मिल जाएगी। ऐसे और एक आध कोई दृष्टांत दीजिए, मतलब सोच के बताएं। ऐसे ही कुछ। अच्छा, ये पृथ्वी की इतरेभ्यो विद्यते, तो जलम इतरेभ्यो विद्यते,
ऐसी क्या कुछ मतलब बुद्धि का उपयोग करके कुछ दृष्टांत बताओ। यत्र वायु न अस्ति तत्र जीवनं न प्रसज्यते यथा चंद्रमसि। यथा चंद्रमसी ये तो अन्वय दृष्टांत हो जाएगा, आपको व्यतिरेक बताना है। यथा पृथिव्याम, पृथ्वी में वायु है, आपका अगर आपकी व्याप्ति अगर यह है कि जहां वायु नहीं है वहां जीवन नहीं है, तो दृष्टांत व्यतिरेक दृष्टांत क्या होगा? यथा पृथिव्याम। ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक। जी सर। मतलब ऐसे कुछ पहले इसकी प्रतिज्ञा क्या करोगे, पक्ष क्या होगा आपका इसमें? आत्मनः नित्यत्वम् अव्याभिचरित अव्याभिचरित्वात् अव्यभिचारित्व। अव्यभिचारित्वात्। हाँ, नित्यत्व अव्यभिचारित, अव्यभिचारी हेतु देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यभिचार होगा तो दोष हो जाएगा। आत्मा नित्य है, उसमें निरवयवत्व आप दे सकते हैं, अथवा कार्य कारण विलक्षणत्वात्। आत्मा नित्य क्यों है? क्योंकि कार्य कारण विलक्षण है, तो व्यभिचार होगा तो दोष हो ही जाएगा। अव्यभिचारित्वात् ये दोष हेतु देने की आवश्यकता नहीं। आत्मा नित्य है, कार्य कारण विलक्षणत्वात्, व्यतिरेकेण घटवत्। घट जो है वो नित्य नहीं है, क्योंकि वो कार्य कारण विलक्षण नहीं है। ऐसे। हाँ, कोई और कुछ बता रहा था? मनः नित्यं न आगमपायत्वात् ब्रह्मवत्। ब्रह्म नित्य हेतु क्या दिया? मन हेतु क्या है? हेतु आगमपायत्वात् दृष्टान्त ब्रह्मवत्। आगमपाय मनः न्याय में मन को आगमापाई मानते हैं, आना जाना तो है उसका, लेकिन नित्य भी मानते हैं। आगमापायित्व का अगर आप अर्थ लेते हो, आगमनम गमनम, आगमन अपाय, आगमन अपाय तो है मन का, वो मानते हैं न्याय में, लेकिन नित्य भी मानते हैं। मतलब कहने का प्रयोजन क्या है, आपको थोड़ा ये बुद्धि को कसना पड़ेगा इस चीज में। ऐसे ही हाँ व्यतिरेक, हाँ हाँ सुन लिया व्यतिरेक दृष्टांत। आत्मा अविनाशी मन इसको देखो, हाँ आत्मा अविनाशी अनाश्रयत्वात् घटवत्। आत्मा अविनाशी अनाश्रयत्वात् घटवत्। लेकिन आश्रय नाश से नाश एक प्रकार का नाश है, नाश केवल आश्रय नाश से ही होगा ये आवश्यक नहीं, अन्य प्रकार से भी नाश होता है। ठीक है, अभी मतलब आप लोगों को पता चल गया कि एक अनुमान करना इतना सरल नहीं है, इसमें 50 कोई दोष दिखा सकता है, कहाँ ये एक दोष है, कहाँ वहाँ कुछ दोष है। एक ठीक से अनुमान करने में कितनी बुद्धि लगानी पड़ती है वो अब समझ में आ गया। ऐसे ही कुछ हाँ बोल दिया ऐसे नहीं। तो अभी सोच के थोड़ा 2-4 अनुमान ऐसे लिखना अपने लिए, कुछ बताने के लिए नहीं। बुद्धि थोड़ी उसका उपयोग होगा कि ये व्यतिरेक व्याप्ति का अर्थ क्या है। वास्तव में व्यतिरेक व्याप्ति बहुत सरल हमारे लिए है, क्योंकि हम आत्मा अथवा ब्रह्म का जो बात, उसका जो लक्षण बताएंगे, आत्मा का कोई भी लक्षण लो वो आपको ब्रह्म में मिलेगा और घट में नहीं मिलेगा, तो घट हो जाएगा व्यतिरेक दृष्टांत। केवल ये है कि आपको हेतु ठीक ठीक देना पड़ेगा। ठीक है, संदिग्ध साध्यवान पक्षः यथा धूमवत्वे हेतौ पर्वतः। संदिग्ध साध्यवान पक्ष है, जो संदिग्ध साध्य वाला है वो बनेगा पक्ष। पक्षता का दूसरा एक लक्षण क्या हमने देखा?
शिषाधैष विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव। हाँ, मतलब ये केवल जब वो पंक्ति आई तब याद रह गई और अगले दिन से फिर छूट गई, ऐसे नहीं। शिषाधैषा ये याद है कि नहीं सबको? शिषाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव, ये है पक्ष, पक्षता का लक्षण। तो संदिग्ध साध्यवान ये तो सरल है, लेकिन आगे केवल इसी से हम नहीं चलेंगे, क्योंकि कभी संदेह नहीं भी हो तो भी क्या होगा, तो हम पक्ष बनाएंगे उसको शिषादैषा। शिषाधैषा। शिषाधैष। हाँ, शिषाधैषा होगी तो पक्ष बन जाएगा। साध्य निश्चय है लेकिन शिषाधैषा भी है तो अनुमान होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। हो जाए। उसमें इतना सोचने की क्या बात है। एक बार आपने अगर ठीक ठीक इसको समझ लिया है तो उत्तर, नहीं तो आप टेबल में ये कौन सी कॉलम होगी, यहाँ ऊपर यस था कि नो था, ऐसे याद रखोगे तो हो गया अनुमान। संदिग्ध साध्यवान पक्ष दृष्टांत है, यथा धूमवत्वे हेतु पर्वतः। पर्वत होगा पक्ष कब? जब धूमवत्व होगा हेतु, तब धूमवत्व हेतु पर्वतः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।